हेलो माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका अगला एक चैप्टर नंबर आरबीएससी के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पॉलीमर। ये जो एग्जाम में जो मार्क्स वेरी करता है, जो 3 मार्क्स आता है, इसके जो मार्क है वो 3 मार्क्स आता है। देखिए होता है क्या है कि मेनली पॉलीमर केमिस्ट्री अगर बात है, पॉलीमर के पहले आपने 11th में भी आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है, बात कीजिए 10th में भी पॉलीमर के बारे में बहुत सुना होगा। देखिए पॉलीमर होता क्या है, क्यों इसे रीड करते हैं, मेनली अगर बात करें पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड है। एक तो बात की जाए पॉली, प्लस में दूसरी चीज है मर। ग्रीक वर्ड है दोनों, एक तो पोली, एक क्या मीन्स मर। पोली का जो मतलब होता है, पोली का मीन्स होता है मैनी, जो इसमें से लिया। अब जो मर का मतलब होता है वो होता है यूनिट। अगर बात की दोनों को जब ऐड करते हैं तो मैनी यूनिट्स बात करें। देखिए अभी इस चीज से निकल के क्या आता है कि पॉलीमर, आपने जो पहले बार वर्ड सुनते हो, देखने की अगर बात है, आपने ट्रेन की बात करें, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ट्रेन में किन से बनी होती है, छोटे छोटे डब्बे हैं, वो आपस में जुड़कर अगर बात हो जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ट्रेन बनाते हैं। देखा आपने, ये जो ट्रेन होती है छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर जो बनी होती है। जैसे बात करें जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो आपकी क्या बोली जाती है, आपकी मोनोमर बोली जाती है। देखना मोनो, आपने वर्ड सुना होगा मोनो। अगर बात करें मोनो, अगर बात करें डाई, अगर बात करें फिर पोली, ये दो वर्ड 3 वर्ड आपने काफी सुने भी होंगे। अगर नहीं सुने तो दोबारा सुनो। जो मोनो वर्ड आता है वो सिंगल के लिए आता है, जब कोई अकेली चीज की बात कर रहा है तो वर्ड आता है मोनो। जब दो दो चीजों की बात कर रहा हो तो वर्ड आता है डाई। और दो से ज्यादा की जब भी बात होती है तो वर्ड कौन सा आता है, पोली आता है। तो जैसे छोटी छोटी जो मोनो यूनिट आपस में, जब उसकी एक एक यूनिट आपस में जुड़ती है, भाई एक अगर ट्रेन का सबसे छोटा हिस्सा यूनिट बोली जाती है, भाई ऐसी छोटी छोटी यूनिट जब आपस में जुड़ती है, इतने से ज्यादा, दो से ज्यादा यूनिट धीरे धीरे जुड़ रही है तो किसका निर्माण करती है, भाई मर। तो अगर मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। जब एक दो से ज्यादा यूनिट आपस में जुड़ती है तो क्या लग जाता है, मैनी यूनिट। जब मैनी यूनिट जुड़ती है तो वर्ड कौन सा लग जाता है, पोली लग जाता है। माना भाई ट्रेन के 2 डब्बे, भाई एक अकेला डब्बा रखा है, हमारे लिए वो बोला जाएगा मोनोमर। उसके 2 डब्बे तो डाइमर। लेकिन जब 2 से ज्यादा जगह सीरीज में जब भी आ जाते हैं तो वर्ड बोला जाएगा पॉलीमर। तो बात कीजिए सिंपली, जो पॉलीमर होता है तो पॉलीमर का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है, मोनोमर होता है। तो पॉलीमर आते किस काम है, जैसे कि आप आपके कपड़े हैं, आपके साइड में जो भी आप प्लास्टिक देखते हो, रबर देखते हो, ये सारी पॉलीमर चीजें जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनी होती है। बात करें इसके मास के बारे में, जो पॉलीमर का जो मास होता है, एक बात की जाए, इसका एक स्पेसिफिक पार्ट भी है। जो मास होते हैं ज्यादा होते हैं। जैसे कि बात करें आपकी पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होती है, देखना भाई पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन जो आपकी ऐसी प्लास्टिक भी बोली जाती है। होता क्या पॉलीथीन, इथीन क्या होती है, सबसे पहले बात की है, इथीन ये होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। भाई इसका कुछ मास है, भाई अकेली जो यूनिट है एक छोटी होगा पोली, भाई इथीन, देखो सामने वर्ड आ रहा है इसका भी, ये इसकी अगर पॉलीमर जो है, पॉलीमर यूनिट है, पॉलीमर का एक एग्जांपल है कौन सा, पॉली इथीन। इथीन उसकी क्या है भाई, मोनोमर यूनिट। ये इसकी मोनोमर यूनिट है। जब 2 से ज्यादा ऐसी यूनिट जब जुड़ी हुई है तो किसका निर्माण किया उसने, भाई किसकी फॉर्मेशन हुई है, पॉलीइथीन, मतलब एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। भाई अकेली जो यूनिट है ये इथीन है। जब ऐसी बहुत सारी यूनिट, 2 से ज्यादा यूनिट आपस में, हजारों यूनिट हम बात करें पॉलीमर में जो जुड़ी होती है, 100 से हजारों में जुड़ी होती है, हजारों यूनिट जुड़ती है तो आपस में बदले जुड़ने का अभी बताएंगे कौन सी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे और कैसे जुड़ती है। तो एक वर्ड है, जब इसकी मतलब एन वैल्यू हम ले रहे होते तो एन वैल्यू यहाँ पे जुड़ती है, तो इसके लिए जो वर्ड लगता है वो लगता है पॉलीइथीन। एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। माना आपने इसकी एन की वैल्यू, आपने इथीन जो ली है, मतलब इथीन मोनोमर लीज 4, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 4 लग जाएगा। पहले जो मास था अकेले कार्बन कार्बन एक अकेली मोनोमर यूनिट का मास तो यहाँ तक था, 2 ही कार्बन थे। लेकिन जब बात करें, ये तो मोनोमर यूनिट है, जब मोनोमर बहुत सारी जुड़ेगी तो डेफिनेटली मास भी बढ़ेगा। तो पॉलीमर का जो मास होता है हैवियर होता है। जैसे मोनोमर यूनिट होती है वो बोली जाती है माइक्रोमोलिक्यूल। जब माइक्रोमोलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में छोटी छोटी माइक्रोमोलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी करते हैं भाई, मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे ही क्या बोलते हैं, पॉलीमर बनते हैं। अगर बात करें सिंपल पॉलीमर होता है क्या है, फिर से देखिए बार दोबारा से अच्छे से पढ़ते हैं। जो 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पोली प्लस में मर, एक का मतलब पोली का मतलब मैनी होता है, मर का मतलब यूनिट होता है। छोटी छोटी यूनिट जब बहुत सारी मैनी बहुत सारी जुड़ती है तो किसकी फॉर्मेशन करती है, पॉलीमर की करती है। और जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी पॉलीमर की वो बोली जाती है, क्या बोली जाती है, मोनोमर यूनिट बोली जाती है। क्लियर, ये तो होता आपका भाई पॉलीमर केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं। और ये पॉलीमर जो प्रोसेस है, जब छोटी छोटी मोनोमर आपस में जुड़कर जो पॉलीमर बनाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे बात करो, अगर आपने इथीन लिया है, भाई आपका इथीन है, इथीन की एन यूनिट ली है, भाई कितनी भी ली है, क्योंकि पॉलीमर में हमें पता है कि 2 से तो ज्यादा ही होगी।
हजारों की संख्या में होती है, जब धीरे धीरे जुड़ती है। भाई ये इसकी मोनोमर यूनिट है। देखना मोनोमर यूनिट है, जैसे इसकी अगर वैल्यू भाई बहुत सारी होगी, भाई माना ले ली कितनी, एन वैल्यू, एन वैल्यू धीरे धीरे जो जुड़ेगी, जुड़ने के बाद जो इसका केस बनता है भाई कितनी, ऐसे जुड़ता हुआ चेन की तरफ जुड़ता हुआ चलेगा। बताएंगे ऐसा भी क्यों होता है, कैसे क्यों जुड़ता है, भी पढ़ने वाले इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। ये तो इथीन था, जब एन वैल्यू आपस में जुड़ चुकी होती है, ये तो अलग अलग यूनिट ली थी हमने, जब जुड़ चुकी होती है तो क्या बनाती भाई, ये तो मोनोमर था, ये क्या बन चुका है, पॉलीमर। अब मोनो वर्ड की जगह भाई ये इथीन लिया था, तो इथीन के सामने यहाँ पे वर्ड जो यूज हो जाता है क्या हो जाएगा, पोली इथीन वर्ड। इस प्रोसेस को भाई मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर जो पॉलीमर बनाती है, इस प्रोसेस को जो किसके थ्रू बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्लियर है चीज। तो ये चीज होती है पॉलीमर। अगर बात करें अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो जो क्लास, देखिए ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ये थोड़ा सा लार्ज पॉइंट है इसमें, लेकिन एक एक को हम इसी में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो टाइप है जो क्लासिफिकेशन में है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि भी कहां से पॉलीमर के सोर्सेज क्या है, उन बेसिस पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, तो उसमें अगर सेम टाइप की मोनोमर यूनिट है, अलग अलग टाइप की मोनोमर उसके अगर टाइप के। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनकी जो भी पॉलीमर है उनमें जो मोनोमर का जो एक स्ट्रक्चर है, कैसे अरेंजमेंट में जुड़ रही है, उस बेसिस पे उसका अगर क्लासिफिकेशन है। अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेज, मोनोमर यूनिट के बीच में कैसे मोलिकुलर फोर्सेज मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगला है जो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, भाई उसमें जो मोनोमर यूनिट है उनके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट है, भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर वो सॉफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके अगर शेप में कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब अगर हम बात है सिंथेटिक लेवल पे, अगर किस लेवल पे वो भी पढ़ेंगे, कौन सा सिंथेटिक किस कौन सी कहानी है वो भी अभी पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे भी तीन टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर, जो तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। आपको पता है सेमी वर्ड तब आता है जब कुछ चीज 50-50% हो, ना तो जैसे आता है जैसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ना तो गवर्नमेंट होता है ना ही प्राइवेट होता है, तो सेमी का मतलब बीच की वैल्यू से रिलेटेड है। इसी को पढ़ते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स की बात करें कि पॉलीमर की सबसे पहले जो छोटी यूनिट होती है मोनोमर, वो मोनोमर मिलती कहां से, या तो नेचुरल तरीके से मिल सकती है, जैसे आपका अगर बात की जाए भाई आपकी जो सेलुलोज होती है, स्टार्च होती है, ये भी पॉलीमर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। रबर भी होता है कि आपको नेचुरल रबर पड़ते हैं नेचुरल तरीके से। तो ऐसे पॉलीमर जो नेचुरली पाए जाते हैं इन्वायरमेंट या प्लांट या किसी एनिमल के थ्रू उनको सोर्सेज प्राप्त करते हैं, कौन से पॉलीमर बोले जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर बोले जाते हैं। क्लियर होगा पहला टाइप। दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर, इनको मैन मेड पॉलीमर भी बोलते हैं। मैन मेड मतलब अगर मैन कहां पे बनाता है, अगर ऐसे पॉलीमर जो लेबोरेटरी में मॉडिफाई किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो कौन से पॉलीमर बोले जाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर बोले जाते हैं। अगला जो टाइप है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, मिलते तो नेचुरल है लेकिन उनको इंप्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं लैब में, इसलिए कौन से पॉलीमर बोले जाते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोले जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन मेरी अगर मुझे बात की जाए क्लियर होगा। किसके सोर्सेज, भाई पॉलीमर के सोर्सेज के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल वो होते हैं ऐसे पॉलीमर जो एनिमल या प्लांट के थ्रू सोर्सेज उन्होंने रिटेन करते हैं। दूसरे अगर बात की जाए कौन से बोले जाते हैं, नेचुरल। दूसरा सिंथेटिक, सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर बोले जाते हैं। मैन मेड पॉलीमर मतलब इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तीसरी बात है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो होते तो किस तरीके से, नेचुरल तरीके से मिलते हैं लेकिन वो एक उन्हें थोड़ा सा लेबोरेटरी में मॉडिफाई किया जाता है, उनको इंप्रूव किया जाता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को, तो बोले जाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोले जाते हैं। क्लियर है आप होगा यहाँ से। अगली हम जो बात करते हैं, एक तो बात है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट पहले बात की थी, छोटी छोटी जो यूनिट से मिलकर बन रहा है, दो से ज्यादा छोटी छोटी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर जो बनाती क्या बनाती, पॉलीमर। अब बात है कि जो यूनिट आपस में जो पॉलीमर मोनोमर यूनिट जुड़ती है, वह मोनोमर यूनिट आपस में जब जुड़ती है बहुत सारी, वह मोनोमर यूनिट प्लस में मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है तो क्या बनती भाई, पॉलीमर बनता है। अब हो सकता है कि दोनों मोनोमर यूनिट सेम हो या हो सकता है दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। पहली बात अगर ऐसा भाई कोई पॉलीमर जो सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से बना हो, ध्यान से देखना भाई सेम टाइप अगर दोनों अगर कोई पॉलीमर जो बनाया वो सारी की सारी उसमें जो यूनिट है मोनोमर यूनिट है, भाई आपने एक ट्रेन का डब्बा देखकर सारे अगर एक ही कलर के हैं तो बोला जाएगा होमो। और एक से ज्यादा कलर के मतलब सारे डब्बे अलग अलग चीज है भाई, कोई अगर आपने देखा होगा कोई जर्नल के लिए होता है, कोई सीट होती है जिसमें कोई कार्गो के अगर बस किसी आपको सामान के लिए होता है तो वो अलग अलग टाइप के जो डब्बे होते हैं तो वो आपकी अलग प्रॉपर्टी हो जाती है।
कुछ सेम टाइप के होते हैं, तो वही सेम टाइप, अगर सेम टाइप की अगर कोई पॉलीमर, तो आपकी ट्रेन हो गई, मोनोमर यूनिट आपके डब्बे होंगे। अगर वो सारे के सारे डब्बे सेम टाइप के, सभी की प्रॉपर्टी आप पहचान, अगर दोनों को अलग उसमें से अगर कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, तो ऐसे जो चीजें आती हो किसमें आती है, होमो में। और जिनमें अगर अलग अलग हो तो किसमें आते हैं, हेटेरो या कोपॉलीमर बोला जाता है। क्लियर है? ऐसा पॉलीमर जो सेम टाइप मोनोमर यूनिट से बना हो तो क्या बोला जाएगा, होमोपॉलीमर। ऐसा जो पॉलीमर जो डिफरेंट टाइप मोनोमर यूनिट से बना हो, हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं या उसको कोपॉलीमर बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? आपके दो टाइप हो गए। तीसरा जो टाइप है, अगर बात करें, तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि अगर बात हो उनकी, अगर स्ट्रक्चर, अगर उनका केमिकल, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें उनकी, भाई अगर बात है कि उसमें जो मोनोमर यूनिट, एक लीनियर पॉलीमर, इसमें जो मोनोमर यूनिट जुड़ी होती है वो एक लीनियर वे में जुड़ी होती है, एक ऐसे लीनियर तरीके से जुड़ी होती है। मोनोमर यूनिट ऐसे लीनियर वे में आपस में जुड़ रही होती है, पॉलीमर की बेसिस बनाती है। कौन से पॉलीमर बोले जाते हैं, लीनियर पॉलीमर बोले जाते हैं। दूसरे आते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। इसमें जो पॉलीमर होते हैं, एक तो पॉलीमर ऐसे साथ में, उनके साथ में एक ब्रांच बनी होती है, साइड में ऐसे चेन के थ्रू बन रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं दूसरे पॉलीमर। भाई एक पॉलीमर तो चेन चल रही होती है, मोनोमर की जो बात करें, मोनोमर जुड़ के पॉलीमर चेन, उसी में जो साइड में भी क्या जुड़ रहे होते हैं, मोनोमर यूनिट साइड में जुड़कर चेन बना रही होती है। ऐसे टाइप के जो पॉलीमर के अगर बात है, टाइप जो पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। तीसरा जो आता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये थोड़े टफ होते हैं, इनमें क्रॉस लिंकेज पाए जाते हैं इनमें। मतलब बात की जाए, जो जैसे अगर बात है, ये तो आपका लीनियर था, लीनियर के बीच में एक ऐसी यूनिट आपस में जुड़ जाती है, एक जो पॉलीमर यूनिट की अगर एक चेंज हो जा रही है, दूसरी चेन के साथ क्रॉस लिंक बना लेती है, बीच में ब्रिज बना लेती है, जिससे क्या हो जाती है, इसकी टफनेस बढ़ जाती है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इलास्टिसिटी बात है, टफ हो जाते हैं, जैसे कि बैकलाइट होता है उसमें क्रॉस लिंकेज पाया जाता है, उनमें स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। जिनमें क्रॉस लिंकेज पाया जाता है उनकी स्ट्रेचिंग पावर जो हो जाती है कम हो जाती है। जो पढ़ाएंगे एक सल्फर के लिए अगर बात है, वल्केनाइजेशन और रबर पढ़ेंगे, उसमें हम सल्फर के साथ उसे गर्म करते हैं, गंधक के साथ उसे गर्म करते हैं, तो ये वहां भी पढ़ेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें एक जो मोनोमर यूनिट है, जो आपस में पॉलीमर की जो चेन चल रही है, उनके बीच में क्रॉस लिंकेज बन जाता है। तीन, अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक ऐसे जिसमें एक तो बात है लीनियर में, तो जो आपस में जो जुड़े होते हैं पॉलीमर, किस में जुड़े होते हैं, लेयर बाय लेयर चल रहे होते हैं, चेन के रूप में चल रहे होते हैं, सिंपल एक लाइनिंग के टाइप, जैसे लीनियर बोले जाते हैं, ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनी हुई। दूसरा अगर बात है ब्रांच, एक लेयर तो चल रही होती है, साथ में जो उसके साथ मोनोमर यूनिट एज ए ब्रांच के रूप में जुड़ रही होती है, एक ही के साथ ब्रांच पे जुड़ते हुए चलते हैं। तीसरा होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें लेयर के बीच में, दोनों लेयर के बीच में क्या बन जाता है, क्रॉस लिंक, एक ब्रिज बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे जो पॉलीमर बोले जाते हैं, कौन से बोले जाते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर। अगला जो देखिए क्या है भाई, आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस। देखिए एक तो इलास्टोमर और एक फाइबर पॉलीमर। आपने रबर देखे होंगे, कुछ रबर तो ऐसे होते हैं, उन्हें खींचते हैं, वो वापिस से उसी रिटेन फॉर्म में आ जाते हैं जिस फॉर्म से उसने आपने खींचा है। मतलब होता क्या है कि जो मोनोमर यूनिट के बीच में अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, उनके बीच में वीक है, तो भाई आपस में खींचते हैं तो खींच जाते हैं, वापिस छोड़ेंगे उसी फॉर्म में आ जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। ऐसे जो रबर है, क्योंकि रबर भी एक पॉलीमर है, तो रबर में जो इलास्टिसिटी होती है, ऐसे की जो ऐसे टाइप की जो मोनोमर अगर बात है, पॉलीमर क्या बोले जाते हैं, इलास्टोमर बोले जाते हैं भाई, जिनके अगर भाई मोलिकुलर, अगर मोनोमर यूनिट के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, जिसके कारण इन्हें खींचते हैं, तो जिस ये मतलब बात है, इनको अगर बात है एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वापिस से कंप्रेस उसी फॉर्म में आ जाते हैं अगर हम फोर्सेज हटाते हैं। आपने देखा एक्सटर्नल फोर्स लगा खींच जाएगा, वापिस उसे छोड़ते हैं उसी फॉर्म में आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टोमर, अगर इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ऐसे जो इलास्टिसिटी पाई जाती है जिन पॉलीमर में, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टोमर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अगला नंबर जो आता है आपका था फाइबर पॉलीमर। फाइबर पॉलीमर आपके जो पटे आते हैं, आपने देखा जो फैन बेल्ट जो लगी हुई थी, या आपके जो कपड़े आते हैं, कई कपड़े आते हैं, उनके जो फाइबर होते हैं, उन्हें खींचते हैं, इससे टूट जाते हैं, लेकिन खींचते नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो मोनोमर यूनिट है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जिन्हें खींचेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन खींचेंगे नहीं। स्ट्रेचेबल पावर उनकी जीरो होती है, कुछ मात्रा में होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी इलास्टोमर की होती है। ये कंप्रेस, अगर बात है वापिस से उस चीज में, सॉरी एक्सप्रेस और कंप्रेस में, जो फाइबर होते हैं एक्सप्रेस नहीं होते, उन्हें खींचा नहीं जा सकता, रिटेन उसी फॉर्म में कभी नहीं आ सकते, टूट जाते हैं। फाइबर टफ होते हैं, इनके बीच में क्रॉस लिंकेज भी होते हैं। दूसरा अगर बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, दो टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक तो टेम्परेचर के साथ कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपकी पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन को हम गर्म करें तो सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन वापस उसको किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे तो जो आते हैं भाई, ऐसे इनके बीच में कोई क्रॉस लिंक नहीं होता। जिन भी पॉलीमर में, देखना ध्यान से सुनना, जिन भी पॉलीमर में क्रॉस लिंक नहीं होता है, उनको अगर हीट करें तो सॉफ्ट हो जाते हैं भाई। जैसे आपकी सेम एग्जांपल में किसके लिए ले रहा हूं, पॉलीथीन के लिए, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वापस उन्हें एक शेप से दूसरी शेप में बदला जा सकता है।
लेकिन बात करूं थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या होता है, इनमें क्रॉस लिंकेज पाए जाते हैं। अगर इन्हें एक बार गर्म कर दिया जाए, एक बार टफ हो जाते, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इन्हें दूसरी शेप में बदला नहीं जाता, जैसे कि बैकेलाइट होता है। बताएंगे क्या होता है बैकेलाइट, अभी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी, ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर एग्जांपल में ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट आता है। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं ऐसे पॉलीमर जिनमें क्रॉस लिंकेज नहीं होते हैं, क्रॉस लिंकेज नहीं होते हैं, अगर इन्हें हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इन्हें किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपके प्लास्टिक है, आपको इकट्ठा करते हो, आपके जो कबाड़ी आती है इकट्ठा करते हैं, उसे उसे गर्म करते हैं, दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं, कुछ नया आकार दे देते हैं उस प्लास्टिक को। ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं, तो जो पॉलीमर होते हैं, क्योंकि पॉलीमर का एक दूसरा नाम भी है, पॉलीमर को अगर बात है, पॉलीमर को प्लास्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो यूज है हमारे नॉर्मली बात की जाए, हम साइड में अपने इन्वायरमेंट में जब भी कोई चीज देखते हैं, हम बात करें तो प्लास्टिक देख रहे हैं, आपके जो कपड़े हैं फाइबर से बने, ये सारे पॉलीमर है। इसके बाद पॉलीमर का दूसरा नाम प्लास्टिक भी यूज किया गया है। तो जो सारे जो प्लास्टिक है ऐसे कोई पॉलीमर जिनको हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाए, दूसरे किसी शेप में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे जो पॉलीमर बोले जाते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोले जाते हैं। दूसरे ऐसे पॉलीमर, इन पॉलीमर में क्या होता है, मोनोमर यूनिट के बीच में क्रॉस लिंकेज पाए जाते हैं, जब भी हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, और इन्हें एक शेप से दूसरी शेप में बदला नहीं जा सकता। ये एक बारी बनते, दोबारा इनको गर्म करके किसी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। एक तो होता है एडिशन पॉलीमर, एक कंडेंसेशन पॉलीमर। इसको देखना भाई, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वैसे ले सकते हो एक बार लिखने के लिए, क्योंकि चार्ट बनाने से सारा क्लासिफिकेशन आसान हो जाता है। उसको हम लास्ट वाले किधर पढ़ रहे हैं देखना, ये बना लिया होगा शायद आपने, देखना वो इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, जिसका अगर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पॉलीमराइजेशन भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखना एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, अगर बात है आपने मोनोमर यूनिट लिए A+B, दो मोनोमर यूनिट अगर बात है, एडिशन में क्या होता है आपस में जुड़ती हुई चलती है, वो सेम टाइप A+A यूनिट भी हो सकती है आपका, जो अगर बात है C पॉलीमर भी जो भी बन रहा है, सेम टाइप की आपस में जुड़ती हुई जो चल रही है। एडिशन में सिर्फ मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है, लेकिन कंडेंसेशन या कंडेंस पॉलीमराइजेशन में अगर बात करें, कंडेंस जो पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है, उसमें क्या होती है, एक जो यूनिट जो जुड़ती है उससे बनता तो पॉलीमर है, कोई C पॉलीमर पर साथ में कोई या तो H2O, या बात की जाए कोई अमोनिया या कोई अल्कोहल या कोई ग्रुप ऐसा छोटा मॉलिक्यूल एक रिमूव होता है। भाई जो जुड़ेगा थोड़ी देर में जैसे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करो, सिर्फ यूनिट जुड़ती है, कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता साथ में। जैसे देखना भाई, जैसे बात की जाए इथीन की बात करें, जैसे CH2 इसकी एंड वैल्यू जो जुड़ रही होती है आपस में सेम टाइप की यूनिट जब जुड़ती, सेम टाइप की जुड़ती है, जो उसे होमोपॉलीमर बोलते हैं, या जब जुड़ने का जो प्रोसेस होमोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। सेम टाइप की यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाती है, तो देखना भी कैसे जुड़ती, क्यों जुड़ती, वो भी पढ़ने वाले हैं, टाइप में आ जाएगा। तो एन यूनिट आपस में जुड़कर देखो, जुड़ रही सेम टाइप की यूनिट, कोई साथ में मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ है, जो पॉलीमराइजेशन बोला जाएगा ओनली एडिशन। इसमें एन वैल्यू सेम भी हो सकती है भाई, एन वैल्यू आप सेम या तो सेम जोड़ रहे हो भाई, आपने पॉलीथीन के साथ जैसे कि डिफरेंट वाला भी आपने भी तो चलो सेम लिया है, ये इथीन है, ये पॉलीथीन है। जैसे आप ले रहे हो 1,3-ब्यूटाडाइन लिया आपने, देखना भाई, और इसके साथ आप ले रहे हो स्टाइरिन ले लिया, ये होता है आपका भाई स्टाइरिन। अभी बताएंगे इसमें कौन सा वेक्टर लगता है। इसमें जो जुड़ता है भाई, दोनों यूनिट क्या है, अलग अलग, ये आपस में इस वे में जुड़ती, पार्शियल पोलरिटी पढ़ाने वाले हैं, वो भी थोड़ी देर बस वेट कीजिए, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें जो पोलरिटी जुड़ती चलती, लेकिन कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, जुड़ जाते हैं आपस में, जुड़ने के बाद जो बनता है वही बन जाएगा, ये वाली टर्म्स बन जाती है। अभी बताएंगे कैसे बनता है, कुछ तो आपने वैसे 10th में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा 11th में भी नहीं पढ़ा है, तो भी पढ़ने वाले। आपस में मोनोमर यूनिट ऐसे जुड़ के जो एडिशन, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ है। रिमूव होने का मतलब जैसे अभी पढ़ेंगे, जैसे कई बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें, जैसे देखना, जैसे अभी एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, एग्जांपल बहुत सारे हैं, काफी सारे आपके बुक्स में दे भी रखे हैं। जैसे बात की जाए आपका टर्थेलिक एसिड जो होता है COOH, जैसे टर्थेलिक एसिड के साथ में जो लिया जाता है, टर्थेलिक एसिड के साथ अगर बात की जाए आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है भाई, ये होता है OH CH2OH। देखिए इसको एक बार साफ करके इसको अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है भैया आपका। इससे जो बनता है टेरिलीन, जो बनता है इससे जो बनने वाला जो आपका पॉलीमर वो टेरिलीन बनता है। देखना, पहले तो हमें बात कर रहे हैं सिर्फ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या है वो चीज समझनी जरूरी है भाई। इसको मैं COH को ऐसे लिख सकता हूं, देखना C डबल बॉन्ड, ये आपका टर्थेलिक एसिड है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, देखना भाई ये आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल है CH2।
इसमें एक मोनोमर यूनिट जो आपकी होती है टरथेलिक एसिड की, जो दूसरी मोनोमर यूनिट होती है किसकी होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अलग अलग मोनोमर यूनिट से जो बनने वाला पॉलीमर होता है हेट्रोपॉलीमर बोला जाता है। लेकिन कौन सा पॉलीजन जो जुड़ने के थ्रू, अगर जुड़ के कोई मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन की अगर बात की जाए, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर यूनिट की जुड़ने का जो प्रोसेस होता है क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन। जो होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। दोनों यूनिट अलग अलग जुड़ रही तो क्या बोला जाएगा, हेट्रो या कोपोलीमराइजेशन बोला जाएगा। अब देखना जब ये जुड़ते हैं, इसमें जब जुड़ते हैं तो कोई अगर बात, अगर आपने इस वाले का OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, ऐसे अगर इसका आपने OH निकाला था तो यहां भी OH ही निकाल रहे हो, इसका ओनली क्या निकाल रहे हो आप, एल्कोहल का H ग्रुप निकाल रहे हो। अब बताएंगे, देखना OH निकला तो ये जुड़ने के बाद जब ये आपस में जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O, अभी बताएंगे किसका OH जाएगा, किसका H, कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक, क्योंकि एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल जो बेसिक नेचर की होगा। देखना एक बार, यहां से जैसे आपने OH H सेम साथ में जो निकल जाता है इसमें से NH2 निकल जाता है। जितनी आपने N वैल्यू ये लिए N वैल्यू, तो उतनी वैल्यू में क्या निकल जाता है, H2। जब ये बनता आपस में, ये तो पॉलीमर बनता क्यों, ये पढ़ेंगे। लेकिन देखना जो जुड़ने के बाद एक साथ में क्या निकला है, बीच में यहां से देखो OH H, बीच में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे दो अलग अलग पॉलीमर, अलग या सेम पॉलीमर आपस में जुड़कर कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव जब होता है उसके साइड में, तो ऐसी जो चीजें पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ध्यान से देखना, पहले बस सिर्फ मतलब समझते हैं होता कैसे, ये पढ़ेंगे, ये इसका भी थोड़ी देर में इसका डिटेल आने वाला है। लेकिन अगर बात कर रहा हूं जो सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के आपस में सिर्फ ऐड होते हैं, कोई भी साइड में मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, वो ओनली किस में आते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं। दूसरी बात है, दो आपस में जुड़ते हैं, साथ में कोई मॉलिक्यूल चाहिए, अल्कोहल हो रहा है या अमोनिया रिमूव हो रहा है या अगर बात कीजिए वाटर रिमूव हो रहा है, तो ऐसे जो प्रोसेस जो पढ़ते हैं किन में आते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं। तो ये आपने जो पढ़ा, भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है,